अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण खान और मेरे साथ आप कौन? सनाउल्लाह खान। आज हम बात करेंगे सनाउल्लाह कि इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम 2 दफ़ा फाइनल पे पहुंची और अब फाइनल जीत लिया, तीसरी दफ़ा जीत लिया। और हम लोग फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाते हैं। क्या वजह, क्या डिफरेंसेस हैं कि हम लोग इतने पीछे, हालांकि सिर्फ एक लाइन ही है, हमसाया है हमारा, उठना बैठना खाना पीना और क्रिकेट का जो जुनून है सेम वैसा ही है हमारे अंदर भी। तो फिर हम इतने पीछे और वो इतने आगे क्यों हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बोला किस बात पे? किस बात पे? गैस करो। मैं साथ आई हूँ। नहीं, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया इस बात पे। जी, आप साथ आई हैं, वरना तो ऐसा लग रहा होता है मैं बस मोबाइल से बातें कर रहा होता हूँ। थैंक यू, आपने हमारी अपील को नहीं, मैं आपकी बात नहीं, लोगों ने कहा कि नहीं आप आए, आप उन्हीं के बिहाफ पे मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट, हाँ, मजाक से हटके यार, विमेन क्रिकेट ना बल्कि मैंने एक प्रोग्राम भी किया। मैंने काफ़ी लोगों को पिछले 1-2 दिन में फ़ोन भी मारे। जाहिर है चीज़ें करनी होती है तो आपको मारे, मतलब फ़ोन किए, पंजाबी में मारे। हाँ। तो ना मैंने बहुत कवर भी किया हुआ है। जब मैं टीवी में था ना तब मैंने विमेन क्रिकेट बहुत कवर की थी। अब डिजिटल में आके थोड़ा सा कम हो गया है, जब इवेंट आता है तभी, वरना मैंने लोकल इनके टूर्नामेंट बहुत कवर किए हैं। मैं ये जो एक आम परसेप्शन बना है ना कि पाकिस्तान में तो लड़कियां क्रिकेट में इतना है नहीं, ये नहीं है, वो परसेप्शन मतलब लड़कों की निस्बत अगर करेंगे तो ऑफकोर्स ठीक है कि लड़कों के बराबर में नहीं है। बल्कि मुझे एक कोच ने बताया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान, आई डोंट नो कि इंडिया में है या नहीं, पाकिस्तान में लड़कियों के लिए अलग ग्राउंड भी है। और मतलब 30 लाख से लेकर 50 लाख तक जो एजुकेशन आपको किसी यूनिवर्सिटी की मतलब फ़ी बनती है, कोई डिग्री बनती है, वहाँ पे 100 लड़कियाँ फ्री एजुकेशन ले रही हैं, साथ में उनको स्टाइपेंड मिलता है और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिकेट खेलने पर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो आम लोगों को स्पोर्ट्स कोटे पे कह लें, वो इंडिया में भी होगा, लेकिन क्रिकेट में इधर थोड़ा ज़्यादा पैसा, मतलब इंडिया जितना मैं नहीं कह रहा, बट पाकिस्तान में विमेन में जो दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उसकी निस्बत क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा पैसा है। और आम जो परसेप्शन होता है कि यार लड़कियाँ ये होंगी, ये जो विमेन क्रिकेटर्स खेल रही हैं ना, मुझे कोच ने बताया कि इन सबके पास 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ हैं बेशतर के पास, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये विमेन, मतलब जैसे क्रिकेटर्स मेंस के पास पैसा ऑफ कोर्स वैसा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप समझे कि बिल्कुल ही वो चक्कर है। इनको भी सेम एकेडमी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी एकेडमी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पे ट्रेनिंग करती हैं, ठीक है। इनके आपस में डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं। न्यूजीलैंड का टूर किया हुआ है, इंग्लैंड का अभी वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका खेल के गई है, फिर इंग्लैंड आ रही है। सो ये खेल के ऊपर अब कुछ ना, मैं आपको याद है मैंने पहले भी खेल के भी कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं हो रहा, हो नहीं रहा। मैंने आपको याद है मैंने पहले भी बोला था कि इस मामले पे ना मैं क्रिकेट बोर्ड को भी कम कसूरवार कहूंगा, जितना इनका सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा कसूरवार है। अब जाहिर है विमेन विंग अलग बना है, अगेन इट्स अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट विमेन विंग ना सही तरह से पिछले भी उस तरह से काम कर रहे थे, अब इस वाली तो अभी आई है मोहतरमा, बट ब्यूरोक्रेट का आके क्रिकेट को बेहतर करना, एक इससे पहले वाली ब्यूरोक्रेट तो नहीं थी, वो भी बेहतर नहीं कर पाई खैर, बट मतलब कुछ चीज़ें सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब एक लड़की थी अनम अमीन, वो लड़की वर्ल्ड 11 टीम में थी, समझ रही है, वर्ल्ड 11 में, वो आईसीसी रैंकिंग में दूसरे नंबर पे थी, वो पाकिस्तान टीम में नहीं थी। अब ये किसी को पूछना है ना कि यार क्यों एक लड़की जिसको आईसीसी नंबर 2 रैंक कर रही है, आप उसको टीम में नहीं रख रहे हैं, जिसको वर्ल्ड 11 में आईसीसी डाल रही है वो टीम में नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं पढ़ रही थी कि हमारे टेस्ट में लड़कियों के रिकॉर्ड हैं जो अभी तक टूटे नहीं है, टेस्ट में वो पुरानी है, लेकिन अभी तक नहीं टूटे हैं। तो इतना टैलेंट था, किधर गया यार? उस वक्त ना एक मखसूस जिसे बोलते हैं कि फैमिलीज़ की लड़कियां खेलती थी, मखसूस मीन के जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और वो वाला सारा पैसा जिनके पास होता था। बट अब आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाए, क्योंकि मैं करता रहा हूँ, जैसे कनेड कॉलेज है, लाहौर कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, लाहौर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, कराची में ज़्यादा तादाद है इस चीज़ की, ठीक है। वहाँ पे लड़कियाँ जो दूर दराज इलाकों से आती हैं वो हैं। अब आलिया रियाज है, उनके कोच बता रहे थे, कहते मैं तो इनको अंडर 17 लड़कों से खिलवाता था, बाउंसर मारो। सिद्रा मीन का उन्होंने जिक्र किया कि जब इंग्लैंड पाकिस्तान की टीम जा रही थी, सिद्रा मीन कहते हैं मैंने उसको ट्रेनिंग क्या करवाई थी, 16 बरस के 17 बरस के जो क्लब के लड़के थे उनको बुला लिया कि मारो बाउंसर, क्योंकि इंग्लैंड में बाउंसर पढ़ने हैं। अब पाकिस्तान का अगर 16-17 साल के बच्चे के साथ, अब मैंने बहुत मैचेस कवर किए हुए हैं विमेन टीम के, अंडर 15 के बच्चों के साथ, शुरू में तो अंडर 13 के बच्चों के साथ खेलती थी, फिर 15, 17 इनके साथ जब विमेन क्रिकेटर्स खेलेंगी, ऑफकोर्स इनकी, अब देखें ना, ऑजीज हैं, इंग्लिश हैं, इवन कि अब इंडियन लड़कियां हैं, हरमनप्रीत, बल्कि स्मृति मंदाना देखें, फिजिकली शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारी आलिया रियाज तगड़ी, हमारी सिद्रा अमीन तगड़ी है। सो जब ये तगड़ी, इनका यही होगा ना, लड़कों से खेलेंगी, बॉल तेज आएगा,
और छक्के भी तेज पड़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो हमारे यहाँ भी खेलती हैं लड़कियां, ऐसा कि नहीं खेलती हैं, मगर हर एक की अपनी इंडिविजुअल कुछ ट्रेनिंग भी है। बट ज़्यादातर जो मुझे फील हुआ ना अपनी रिसर्च वर्क में, वो यही है, या मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन जो मैं कवर करता रहा हूँ, कि इसमें सिलेक्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में सिलेक्शन पे अब आम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्यों? वो उनको पता है ये PSL होया, ये अब पाकिस्तान काजम ट्रॉफी चल रही है, किसका नाम, किसको, कोई फैंस हैं जो कह रहे हैं यार इसको टीम में डालो, नहीं, क्योंकि वो सामने नहीं दिख रहा। जब PSL चलता है, सामने दिखता है, तो लोग कहते हैं जी वो शर्जील खान अच्छा है जी, इसको लड़के को डाल लो, फलां ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसको टीम में डालो। अब विमेन का प्रॉब्लम ये है, थोड़ी अनफॉर्चुनेट है, उस तरह से आप कह सकते हैं। काजम ट्रॉफी चल रही है, सब लाइव आ रहा है, यूट्यूब पे लोग देखते हैं, तो वो चूंकि रेड बॉल है तो इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रह रही लोगों की। बट लड़कियों का भी जब लीग होगी और खेलेंगी, मतलब मैंने फातिमा सना को जब खेलते देखा यहाँ दुबई में, मैंने कहा यार शी इज़ गुड, एनर्जी है, क्रिकेट सेंस मुझे तो अच्छी लगी। बाकी कईयों को इतराज़ भी होगा उसकी कप्तानी पे, बट मुझे बेहतर लगी है। सादिया लड़की बेहतर है। सिद्रा मीर ने इसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 शो किए हैं, वो भी लगातार। अच्छा, दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तभी जब पैसे डलेंगे और पैसे लगाता है यार पैसा मिलता है, नहीं ऐसा नहीं है, पैसा मिलता है, पैसा उनको मिलता है, लेकिन जिस चीज़ को प्रमोट करना हो वो भी तो डिपेंड करता है ना। आप चीज़ को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, कुछ चीज़ों पे आप कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे इंडियन वीमेन है, उनको मेंस के बराबर मैच फीस मिलती है। मतलब अगर 15 लाख रुपया मिलता है उनको वनडे खेलने का, तो लड़कियों को भी मिलता है, तो इट्स ह्यूज अमाउंट, छोटी अमाउंट नहीं है। पर अभी पार्टिसिपेशन फीस पाकिस्तानी लड़कियों को भी मिली है, मतलब आखिरी नंबर पे आने के भी पैसे मिल गए हैं, खैर, बट मिले हैं। बोर्ड भी इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है, डिपार्टमेंट से जो यूनिवर्सिटी से खेलती हैं उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है बिल्कुल भी विमेन में, बट उतना उसके बराबर तो नहीं है। उसकी वजह भी है ना। देखिए, अब कौन सी विमेन क्रिकेट क्रिकेटर को आपने उस पर देखा है एडवर्टीजमेंट पे? किसी को भी। इंडिया में स्मृति मंदाना आती है, अभी ये शफाली भी आएगी, ये जिम्मे शायद आती भी होंगी, में आई हुई है सना मीर आई हैं। अब तो उस वक्त पाकिस्तान एशियन गेम जीता था 2010 में, तब इंडिया की टीम नहीं खेली थी एशियन गेम्स में, हम वो जीत गए थे, हमारे बांग्लादेश को हरा दिया था। तो पॉइंट ये है मेरा कि कुछ लड़कियों को इंडिविजुअल भी कुछ सिलेक्शन के मैटर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही हो जाएंगे तो जाके तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हरा दोगे या इंडिया को हरा दोगे। पॉइंट ये कि आप अपने इस स्टेप से ऊपर आ जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आप 2009 में एक अगले राउंड में गए थे, उसके बाद आप फर्स्ट राउंड एग्जिट है आपका, यानी आखिरी नंबर पे होते हैं और बाहर होते हैं आप। तो ये अभी भी देखें, आपने इंग्लैंड को हरा दिया था मैच, बारिश पे से मैच नहीं हुआ, अगर होता तो आपने ऑस्ट्रेलिया को गिरा दिया 50-60 पे, उनके अपने 7 खिलाड़ी आउट कर दी थी। बाद में वो मुनी में शायद 100 कर गई थी। वो जब ऐसा, मतलब बीच में एक कुछ पैचेस अच्छा खेल रहे हैं आप, बट इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ और बेहतर लाना पड़ेगा आपको सिस्टम को, और मजीद मैचेस और सब चीज़ें। और विमेन लीग जो इंडिया में हुई ना, उसको बहुत उनको वो मिला। अब ये शिफाली है, वो सिडनी सिक्सर्स से खेलती है, हमारी निदा डार पहले खेलती थी बिग बैश, अब फातिमा सना का भी मतलब उसको भी हुआ। यही मैं क्वेश्चन करने लगी थी कि जिस तरह से टूर्स होते हैं, जैसे मेंस के होते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे वुमेन्स के भी होते हैं, दूसरा लीग्स वाले हमें लेते हैं। या लीग वाले जो कॉम्पिटिटिव है ना, देखिए वो लीग में क्या होता है, लीग में किसी के सिस्टम के डोमेस्टिक में जाके बोर्ड सतह के ऊपर आप अपनी लड़कियां खिला सकते हैं, मगर लीग में नहीं, क्योंकि लीग में पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वो अपनी कोई भी फ्रेंचाइज अपनी वो कमज़ोर नहीं करेगा। निदा डार खेली हुई है, फातिमा सना का हुआ है, बट इंडिया का देखे ना, इंडिया को उनके मेंस नहीं खेलते लीग्स दूसरे में, लेकिन विमेन खेलती हैं, क्योंकि उनको पता है भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तो तगड़ी होंगी, ऑस्ट्रेलिया को अपने इधर बुला के लड़कियों को खिलाएंगे तगड़ी होंगी, इंग्लैंड सेम चीज़। तो वो अपनी लड़कियों को परमिशन देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ये है कि वो दीगर जो कंट्री के लोग हैं ना, उनको अपने साथ खिलाते हैं, वो चाहे बिग बैश हो चाहे उनका विमेन हो, इसलिए खिलाते हैं कि वहाँ पे वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर उसमें आपको थोड़ी बेहतर क्रिकेट मिल जाए तो सोने पे सुहागा। वो इंडियन को इन्वॉल्व करते हैं, पाकिस्तानी भी 1-2 लड़कियां हो चुकी हुई हैं। सो इंडिया को ये एडवांटेज है, एक तो वो खुद भी लीग खेलती हैं, इतनी अच्छी हो के खुद लीग वाले भी ले आप। हाँ, ये भी एक है। गेम इतनी अच्छी नहीं है कि लीग वाले भी कहते हैं कि यार क्या इनको ले हम लोग अपनी। अब आप थोड़े नेपाल कहीं पे भी नहीं है। अब लिमे चेने उनका जो लेग स्पिनर था वो बिग बैश खेला हुआ है, अब कहने को तो वो नेपाल कहीं पे भी नहीं। वजह क्या है, वो लड़का इंडिविजुअल भी अच्छा था। लेकिन अच्छा भी ये है ना कि वीमेन को भी अब ये चांसेस तो मिलते हैं कि वो बायलैटरल सीरीज खेल लेती हैं न्यूजीलैंड से। अब इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, अभी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान खेल के गया है। इतना ही हो सकता है। पैसे के एतबार से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन पे कम पैसा लगा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा, इन पर ठीक ठाक लगा रहा है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर करनी है, वो जो मैंने आपसे पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि नकवी साहब इस मामले में ठीक है कि अगर उनको कोई आइडिया पिच कर दे ना कि सर ये विमेन क्रिकेट की लीग करानी है, 10 करोड़ पे लगना है, हमने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इनकी बच्चियां 2-2 4-4 को डाल के हम अच्छी लीग करवा सकते हैं, इतना पैसा, तो वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, कहीं से बातचीत करके वो आपको करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकते। जाहिर है
पैसा आपके पास, बोर्ड के पास इतना नहीं कि अपनी जेब से खर्च करें, और विमेन में इतना दम नहीं कि वो एडवर्टाइजमेंट आप इकट्ठी या स्पॉन्सर ले आए। तो किसी को जिसे बोलते हैं ना फटीक पानी है या किसी से बातचीत करनी जो भी है, तो वो किसी से भी करवा सकते हैं नकवी साहब। लेकिन इसके लिए विमेन विंग को एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा और चीज़ों को लेके आना पड़ेगा कि हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी सरबराह हैं एक ब्यूरोक्रेट हैं, आई डोंट नो अब ये कितनी बेहतर कर सकती हैं, बट सिचुएशन हमारे सामने है, रिजल्ट बताता है कि क्या चल रहा है मामला। मगर इनको एक थारोली जिसे बोलते हैं ना पूरे का पूरा चीज़ें चेंज करनी है, उसकी फिर बेहतर इम्प्लीमेंटेशन होनी है, ज़्यादा मैचेस होने हैं, कॉम्पिटिटिव मैचेस मिलने हैं, लीग सिस्टम कराना पड़ेगा, जैसे मेंस में आई वैसे वीमेन में लाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि टैलेंट आ ही नहीं रहा कि ग्रूम नहीं हो पा रहा? ग्रूम नहीं हो पा रहा। मैं बताऊं आपको, मैं यूनिवर्सिटी से मैं काफ़ी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कवर करता रहा हूँ, टीवी में आपको पता करनी पड़ती थी, तो बहुत लड़कियां खेलती थी क्रिकेट, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं एक यूनिवर्सिटी के ही कोच से बात कर, उसने कहा 100 लड़कियां तो मेरे पास खेल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ऐसा भी नहीं कि लड़कियों की तादाद कम है, बहुत सी लड़कियां अब स्पोर्ट्स में आई हैं। वो कल्चर नहीं जो इंडिया में है, ये भी एक बात सच है। इंडिया में कल्चर बहुत तगड़ा है, हमें भी अपने बच्चियों को स्पोर्ट्स में लाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं जो आज से 10 साल पहले, आप भी फील्ड में जर्नलिज्म करती हैं, आप भी यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स कवर करती थी, अब आप जाएंगे आपको डिफरेंट लगेगा। पहले तो होती ना वो, मुझे इस तरह याद है पाकिस्तान वीमेन की ना, थोड़ा मजाक की बात है, पाकिस्तान वीमेन की ना कबड्डी का मैच था, मैच पड़ गया न्यूजीलैंड, वो न्यूजीलैंड की ना वो जो कबड्डर थी ना वो थी उनकी जो फुटबॉल होती फुटी, उसकी वो खिलाड़ी ज़्यादातर थी, वो बड़ी तगड़ी थी, अच्छा ना। तो हाँ, पाकिस्तान की वीमेन लड़कियां यूँ 4 स्टॉप लाइन पे खड़ी थी, जो कबड्डी समझता स्टॉपर जो होता है, ठीक है ना। और एक लड़की बार बार ना किनारे वाली लड़की को हाथ लगा के निकल जाती थी, और बीच वाली लड़की कहती फैसलाबाद की थी, कहती तू इत्थे आ मैं इत्थे आनी हूं, मैं देखनी किवें हाथ ला के जाती है। मतलब कबड्डी में एकदम टच करके निकलना 30 सेकंड का टाइम पीरियड होता है। वो फिर दोबारा वो लड़की कहती हूँ, मतलब उसने हम मीडिया वाले बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, मैं और एक और दोस्त था, बस 2 ही जर्नलिस्ट थे, इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था। वो लड़की आई है, उसने टच मारा है, टच मार के मीन के हाथ लगाया और निकल गई है, और जो हमारी वाली लड़की थी वो गिर गई। उसको जो उठाया, कहती हाँ दस की होया, कहती नहीं मेरे सिर च मारी, मेरा सिर पोला हो गया। वो फैसलाबाद की लड़की थी। तो वो पहले वो सिचुएशन थी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की, लेकिन अब लड़कियां टेक्निकली पहले से बेहतर हैं, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं है, एजुकेटेड है, नहीं एजुकेशन तो पहले भी स्पोर्ट्स में मतलब यूनिवर्सिटी में थी, अब थोड़ी ग्रूमिंग हुई है, जुनून भी आया है, हाँ, और फिजिकली भी तगड़ी हुई हैं, थोड़े मामला हुए हैं। बट इस सिस्टम को अब देखें ना, विमेन क्रिकेट पाकिस्तान के पता क्या है, सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है यार, जितना ध्यान, टीम रेडी करनी हो तो कितने साल लगेंगे, और सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मेंस में कितना हम सब देखते हैं, आम लोग तक इन्वॉल्व होते हैं, तभी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। विमेन में तो कोई इन्वॉल्व भी नहीं है, व्हाट अ पॉइंट, ठीक है ना। तो वो बेहतर करना पड़ेगा। अगेन उससे क्या होगा, आपकी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी, इंटरेस्ट भी नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता नॉकआउट खेलेंगे। जैसे इंडिया 2 दफ़ा पहुंचा फाइनल, दस्तक दी, नहीं जीता, तीसरी दफ़ा दीवार तोड़ के जीत के आ गया, इतना ऐसा ही होता है। सो विद द टाइम बीइंग ऑफ कोर्स, बट वो टाइम बीइंग जो टाइम है वो शुरू तब होगा जब आप अपने सिस्टम को बेहतर करके वहां से आगाज करेंगे। नहीं तो हर वर्ल्ड कप में रोना पिटना बैठ देते हैं हम लोग, खत्म हो जाता है, फिर अगला वर्ल्ड कप होता है, तो फिर हो जाता है। ग्रूम करने के लिए से बेहतर नहीं कि जो हम अंडर 19 की जो लड़कियां उनको ट्रेन करना शुरू कर दें, ताकि आने वाले सालों में हमारी टीम भी एक अच्छी टीम बन सके। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट। अंडर 19 की बच्चियों को आप करें अभी से ग्रूम, तो आइंदा 4-5 वर्षों में उस लॉट को तो बेहतर कर सकते हैं। yes. कितना साल लग जाएगा इन सब चीज़ों को? वो 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। 3-4 साल और वेट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी अभी के 10 सालों से कर रहे हैं हम। मैं 2009 से कर रहा हूँ, तब से ऐसे चल रहा है। पहला जब 2009 में आईसीसी के अंडर पहला वर्ल्ड कप 2009 में हुआ है, तो उस वक्त से लेकर अभी तक ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप होता है, खत्म होता है, साढ़े पास से तो पहले दिन ही खत्म होता है। पहले राउंड से बाहर, तो ये है, टैलेंट भी चाहिए, उसको ग्रूम करना सबसे बड़ी बात है। अगर आपने ग्रूम उसको सही से कर लिया तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट क्या वर्ल्ड कप हमारे हाथ में ट्रॉफी हो उसकी। नेक्स्ट तो रहने दो, अगला कर लो। नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट से नेक्स्ट कर लो, कभी तो कभी आए ना। नेक्स्ट भी आ सकता है, मतलब जाहिर है, अब मेहनत करें तो क्यों, मेहनत करें। और जो इंडिया जीता है उस लड़कियों को बहुत ज्यादा वो मिला कि नहीं यार, आई गेस के चेंज होएगा, चेंज आएगा उनके जीतने से। हमारी भी जो इंडिविजुअल लड़कियां जो अंडर 19 की हैं, जो 16-17 साल की बच्चियां जो क्रिकेटर बनना चाहती हैं, उनमें से कईयों की आइडियलाइज वो लौरा होगी जो साउथ अफ्रीका की कप्तान है, कईयों की शफाली होगी, कईयों की हमारी सिद्रा अमीन होगी, तो इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये बात नोट किया कि पहले कभी भी इतना क्रेज वुमेन टीम
का नहीं ऐसा यार अब देखा। डिजिटल वर्ल्ड है, ये लेकिन चेंज होता है। अब जो मैंने क्रेज देख रही हूँ, डिस्कशन देख रही हूँ, हर मैच के बाद लोग बातें कर रहे हैं, पहले कभी भी नहीं देखा। अच्छा वुमेन द मैच है, चल सही मैच है, लेकिन वजह क्या इंडिया जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता होता नहीं ये जब craze इंडिया नहीं नहीं आया। भी जीता था तब से मैं इस दफा जो देख रही हूँ, पहले कभी भी नहीं मैंने ऐसे देखा। पर इस मेरा तरह ये मानना है कि इंडिया discuss जीता है तो डिस्कस पाकिस्तान में ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया जीता होता 7 दफा जीता है, कितनी दफा डिस्कस इतनी हुआ है? दफा तो जीता है ना, मतलब ये भी वजह ना डिस्कस करने की कि एशिया में फर्स्ट टाइम ट्रॉफी नहीं आई ऐसे है। नहीं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। हम्म, अभी एथलेटिक्स में अरशद नदीम ने गोल्ड जीता, इंडिया में डिस्कस हुआ। ऐसा ही होता है जब हमसाया जीतता है ना, तब आपको होता है ओ यार वो देखो वो कर सकता है, ऐसे ऐसे क्यों क्यों कर नहीं सकता, कर। अब हम शूटिंग में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो इंडिया बचपन से ही हमारे जहनों में होता है कि बच्चा स्कूल में पढ़ना ना मांगे, ओ देख हमसाया दा बच्चा इतने पहुंच गया, तू तो किधर पहुंचे तू किधर पहुंच हाँ जी। तो सबसे पहले हमसायों की ही आप क्यों नहीं एग्जांपल दी क्रिकेट जाती खेली है। है, बताओ ना पहले मुझे, आप क्यों नहीं खेली है? मुझे तो स्पोर्ट्स का कोई शौक नहीं था। आपको वैसे जर्नलिज्म का भी नहीं है हैं? ओके बाय बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कैमरे को देके हाथ हिला दें, बाय बाय।